Objectives of today's lecture. What is accounting? लास्ट लेक्चर में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिटेल डिस्कस किया था. अब जस्ट रिवीजन करेंगे. टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की क्या क्या टाइप्स हैं. एनालिसिस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन से एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, असिस्ट करेंगे. लास्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग के मेथड जो है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग के मेथड्स जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज a process. Accounting is the process of analyzing, recording, storing, verifying or evaluating and reporting. अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को पहले एनालाइज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको वेरीफाई करके रिपोर्ट करते हैं. ये डिटेल डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे विद अकाउंटिंग की डेफिनेशंस के बारे में और उसके एलिमेंट्स के बारे में. रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एनालाइज करके रिकॉर्ड करना, स्टोर करना, वेरीफाई करना और रिपोर्ट करने के प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है. नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? A financial transaction is an agreement or communication between buyer and seller to exchange goods, services, or assets for payment. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस एक फाइनेंशियल इवेंट, वो इवेंट जिसके अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, वो दो पार्टी बायर एंड सेलर जिस पे एग्री हो, जो एक दूसरे को इन्फॉर्म करके एक दूसरे की पार्टी रिटन एग्रीमेंट या वर्बल एग्रीमेंट, जिस बात पे दोनों पार्टीज बायर एंड सेलर एग्री हैं, किस चीज के लिए, गुड्स, या तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स की एक्सचेंज, या सर्विस, एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, और एसेट्स या कोई एसेट्स की एक्सचेंज हो रही है फॉर पेमेंट. जो भी पैसे के इन्वॉल्वमेंट के लिए, पैसे के लिए, चाहे इन्वेंट्री की, गुड्स की एक्सचेंज है, सर्विसेज है, या कोई एडिशनल कोई एसेट्स की, बायर एंड सेलर के एग्रीमेंट को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहा जाता है. There are two types of financial transactions. One is cash financial transaction. Second is credit financial transactions. Cash transactions means a cash transaction is one where the buyer pays cash to the seller at the time of goods or services are transferred. जिस टाइम गुड्स और सर्विसेज, जिस टाइम सेलर और बायर जब जो गुड्स एंड सर्विसेज जब ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसी वक्त बायर जो है वो पे करे. जिस तरीके से हम सुपर स्टोर में जाते हैं, किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, जो हम चीज चाहे गुड्स लेते हैं, कोई सर्विस अगर ले रहे हैं, जो जो हम सेम टाइम पे अगर हम कैश की ट्रांसफर कर रहे हैं, सेम टाइम पे कैश दे रहे हैं, इट दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन. अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज अ सेल और परचेज. जो ऊपर बात थी, बायर एंड सेलर जब कैश पे कर रहे हैं, वही सेम चीज है. जब कैश सेल और परचेज विच अकर सम टाइम अर्लियर देन कैश इज रिसीव्ड और पेड. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सेल्स और परचेज की, जो बिजनेस की, जब बायर एंड सेलर, बायर जब बाय कर रहा है, सेलर जब सेल कर रहा है, वो ये सेल्स एंड परचेज जब अकर हो रहा है अर्लियर देन कैश रिसीव और कैश पे करने से पहले ये ट्रांजेक्शन होती है, और पेमेंट जो है, कैश जो है, वो बाद में पे की जाएगी. मींस कैश ट्रांजेक्शन में जिस वक्त ये एक्टिविटी हो रही है उस वक्त आप कैश पे कर रहे हैं. क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर पहले ट्रांजेक्शन हो जाती है, पहले एक्टिविटी हो जाती है, उसके बाद पेमेंट कैश रिसीव और पेड करेंगे. मींस ट्रांजेक्शंस अकर सम टाइम अर्लियर देन
कैश पेमेंट। अब हम जो बात की थी अकाउंटिंग एनालिसिस, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग और उसके एलिमेंट्स की बात की थी, अब हम सिंपल से कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जिससे हम एनालाइज करेंगे कि हमारे क्या एलिमेंट्स को हमने किस हद तक अंडरस्टैंड किया है और किस हद तक हम एनालाइज कर सकते हैं। State whether the following accounts or assets, liabilities, expense, income are on equity means in simple words, अल्सर अगर आपको याद हो, assets, liabilities, capital, expense and revenue, आपके पास कुछ डेटा गिवन है, उस डेटा के लिए हर एक डेटा के आपके आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू और इनकम है, और ऑनर इक्विटी मींस कैपिटल है। अकाउंट है ऑफिस इक्विपमेंट। अब आप अगर लास्ट वीडियोस को आपने कॉन्सेप्चुअल समझ लिया है तो आप आइडेंटिफाई करें, ये एक्सरसाइज आप खुद कॉपी पे करें कि अकाउंट्स में अगर एक ऑफिस इक्विपमेंट का नाम आ रहा है तो ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर क्या है। ऑफिस इक्विपमेंट की नेचर एलिमेंट में एसेट्स है, मगर कौन सा एलिमेंट? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट जो वो नॉन करंट एसेट्स है। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपको वो अमाउंट जो आपने बिल्स, किसी बिल्स के बदले आपको रिसीव करना है, ये आपके एसेट्स हैं, मगर विद इन वन ईयर आपको पास अमाउंट मिल जाने की उम्मीद है, तो करंट एसेट्स। सेल्स डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपने कोई डिस्काउंट दिया है, सेल्स करने के लिए आपने डिस्काउंट दिया है, तो ये आपके पास एक्सपेंस है। अब कौन सा एक्सपेंस है? वो एक्सपेंस है जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको खर्चा करना मैंडेटरी था, तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फोर्थ इज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड मींस अब तक एक्सपायर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? इंश्योरेंस। वो इंश्योरेंस का अमाउंट जो आपने पे कर दिया है मगर अब तक वो एक्सपायर नहीं हुआ, तो दिस इज एलिमेंट में। ये आपके पास एसेट्स हैं, और कौन से एसेट्स? करंट एसेट्स। अब नहीं है इस वक्त, आज अगर ये अनएक्सपायर्ड है, मगर इमीडिएट जितने जितने दिन, जितना टाइम पीरियड गुजरता जाएगा, ये इसका सर्टेन पोर्शन एक्सपायर होता जाएगा। ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स दोज अकाउंट विच आर टेकन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस। अब वो अमाउंट, वो मटेरियल, वो चीजें, वो सब मटेरियल, प्राइस, कोई गिफ्ट, इन्वेंट्री, वो आइटम जो ऑनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। ये कैपिटल का पार्ट है, और ये कैपिटल का कौन सा पार्ट है? दिस इज कॉल्ड कंट्रा कैपिटल। जो कैपिटल आपने इंक्रीज किया था, जो कैपिटल बिजनेस में लगाया था, अब वहां से उसके अगेंस्ट आप विड्रॉ कर रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस, बैंक, अगर आपके पास सिर्फ बैंक बैलेंस है और बैंक बैलेंस मींस जिससे आपको बेनिफिट ले सकते हैं, आप बेनिफिट ले सकते हैं, इट मींस कि वो बैंक का वो अमाउंट जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके, तो दिस इज कॉल्ड एसेट्स। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने कुछ एडिशनल अमाउंट लिया है, तो दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज के जैसे ही आपके बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक सबसे पहले ओवरड्राफ्ट जितना एक्स्ट्रा बैंक ने पैसा दिया है वो आपसे विड्रॉ करेगा। अनअर्न्ड रेंट। रेंट आपके पास है, आप उसकी अर्निंग अब तक अनअर्न्ड अर्निंग नहीं हुई, प्रीफिक्स यू एन लगने से आपकी मीनिंग अपोजिट हो जाएगी, तो अब अर्निंग नहीं हुई मगर आपने पैसे रिसीव कर दिए। अब तक आपने पेमेंट रिसीव कर दी है, किसके अगेंस्ट? रेंट के अगेंस्ट, मगर वो एक्चुअल इनकम आपकी नहीं है, वो फ्यूचर के लिए आपने एडवांस में पैसे लिए हैं, तो दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज। अब आपने पेमेंट तो ले लिए मगर पेमेंट को, जो पेमेंट की जो सर्विस है वो आप फ्यूचर में पे सर्विस देंगे। अब जब फ्यूचर में सर्विस देंगे तो वो इनकम भी फ्यूचर की होगी। अब फिलहाल आपने एडवांस में ले लिया, तो अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस टाइम पीरियड के लिए आपने रेंट रिसीव किया है उस टाइम पीरियड के लिए आप उस टेनेंट को, उस टेनेंट से प्रॉपर्टी को वैकेंट नहीं करा सकते। और ये आपको विद इन वन ईयर, ये शॉर्ट टर्म आपके पास एडवांस होता है, हो सकता है मंथ, मंथ का एंड एडवांस रेंट हो, क्वार्टर का एडवांस रेंट हो, या बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, जो भी जिस भी टर्म्स पे आपके पास एडवांस रेंट पे किया जाता है। व्हीकल्स। व्हीकल्स
एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू में कौन सा आइटम है? व्हीकल्स मींस एसेट्स, कौन से एसेट्स जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकते हैं, तो दिस इज नॉन करंट एसेट्स। यूटिलिटीज, कौन, क्या यूटिलिटीज क्या है? जो आपके पास खर्चा, गैस, पानी, बिजली का जो बिल का खर्चा है, खर्चा है तो एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? ये वो एक्सपेंस है जो बिजनेस को रन करने के लिए मैंडेटरी एक्सपेंसेस है, मींस रेवेन्यू एक्सपेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके पास जो कंपनीज के अंदर, जो ऑफिस के अंदर एसी लगे हुए हैं, जो कंपनी की व्हीकल्स यूज हो रही हैं, उनको अपने सेम कंडीशन पे एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट्स को एग्जिस्टिंग पोजीशन पे रनिंग करने के लिए जो खर्चा होता है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस, वेजेस मींस वो लेबर की तनख्वाह जो आप नॉर्मली जनरल आप डेली वेजेस लेबर को, वीकली बेसिस लेबर को जब आप पे करते हैं, अब जब पे करते हैं तो आपका खर्चा है, तो कौन सा खर्चा है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेबर काम करेगा तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो खर्चा जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्चा हो, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, और अक्सर आप डिफरेंट जॉब्स वगैरह के लिए, डिफरेंट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए, जब भी आप किसी भी अकाउंटिंग के पेपर में अपियर होंगे, तो मेजॉरिटी एक्सपेंस के अंदर, मेजॉरिटी एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास इस टाइप के एक्सपेंसेस के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई जरूर करेंगे। क्या ट्रांजेक्शन है, क्या अकाउंट्स हैं? बाइंग मोटर व्हीकल। अब मोटर व्हीकल जो आप बाय कर रहे हैं, मींस आप कोई परचेज कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं। अब जब व्हीकल परचेज करें तो व्हीकल की नेचर है नॉन करंट एसेट्स, खर्चा तो हो रहा है। कौन सा खर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है? नॉन करंट एसेट्स की वजह से। और इस नॉन करंट एसेट्स के खर्चे को क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीनरी, फैक्ट्री के अंदर जो मशीन्स यूज हो रही हैं, उन मशीन्स को रनिंग के लिए जो खर्चा हो रहा है बिजली का, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आप पे कर रहे हैं मशीन्स को यूज करने के लिए, दिस इज आल्सो एक्सपेंस। मगर कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्योंकि मशीन, प्रॉपर मशीन का काम होगा, मशीन से प्रोडक्शन होगी, यूनिट्स बनेंगे तो सेल्स होंगे। अब ये वो एक्सपेंडिचर से जो अल्टीमेट रेवेन्यू से रिलेटेड है। अगर रेवेन्यू नहीं नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो रेवेन्यू भी नहीं होगा। थर्ड नंबर है पेंटिंग आउटसाइड आवर न्यू बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाहर से आप कलर कर रहे हैं, क्या उस बिल्डिंग के खर्चे, बिल्डिंग पे कलर करने से क्या बिल्डिंग की लाइफ इंक्रीज होगी? क्या उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी? अगर अर्निंग कैपेसिटी एंड लाइफ इंक्रीज होगी, तो वो आपका एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मगर क्योंकि जनरली पेंटिंग आउटसाइड बिल्डिंग से कोई भी एसेट्स की ना लाइफ ना अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इसीलिए दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फोर्थ है कैरेज कॉस्ट ऑन परचेजेस। वो परचेजेस जो आप होलसेल मार्केट में परचेज करने के लिए होलसेल मार्केट से खर्चा करके ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज कॉस्ट मींस जो स्टॉक आप परचेजेस जो खुद कैरी करके आप अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, इसके लिए जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपका खर्चा है। कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि जब तक ये इस कॉस्ट पे आप खर्चा नहीं करेंगे, जब तक इस परचेजेस की कॉस्ट पे आप एक्सपेंस नहीं करेंगे, तो आपके पास रेवेन्यू भी नहीं होगा, यकीनन आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी। इन्वेंट्री भले आपने परचेज करके किसी सप्लायर के गोडाउन में रख दी, तो क्या आपके पास अल्टीमेट सेल तो नहीं हो सकते? कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग टायर्स ऑफ डिलीवरी वैन। जो आपने फर्स्ट कंडीशन में मोटर व्हीकल परचेज की थी, अब उसके टायर कोई पंक्चर हुआ, उसको रिपेयर करने के लिए जो खर्चा हुआ, जो पेमेंट होगी, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्योंकि गाड़ी का डिलीवरी वैन के जो टायर है, उसके टायर के रिपेयरिंग से ना डिलीवरी वैन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ना उसकी लाइफ इंक्रीज होगी। इसीलिए जिस एसेट्स, जिस एक्सपेंस से किसी एसेट्स की लाइफ इंक्रीज हो या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी वैन के
टायर को रिपेयर करने से कोई उसमें एडिशनल एक्सपेंस, एडिशनल परफॉर्मेंस, एडिशनल अर्निंग कैपेसिटी नहीं हो रही, इसीलिए इस एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। बिल्डिंग एक्सटेंशन ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस की बिल्डिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, बिल्डिंग को या तो बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, या बराबर में जो वेयर हाउस के खाली प्लाट था अब उसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे पे, उस एक्सटेंशन बिल्डिंग बनाने में जो एडिशनल खर्चा हो रहा है वो एलिमेंट्स में तो एक्सपेंस है, मगर कौन सा एक्सपेंस है? क्योंकि न्यू बिल्डिंग, न्यू एक्सटेंशन बनने से अर्निंग कैपेसिटी, परफॉर्मेंस इनकी हो सकती है, इसलिए इसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, जो ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेस किया है उसकी रिपेयरिंग के लिए सेम कंडीशन पे मेंटेन होने के लिए जो एक्सपेंस है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ न्यू इंजन फॉर व्हीकल, अगर गाड़ी के अंदर न्यू इंजन आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो न्यू इंजन इंस्टॉल करने की वजह से गाड़ी की लाइफ, गाड़ी की अर्निंग कैपेसिटी, गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। अब जब इंक्रीज हो रही है, चाहे अर्निंग कैपेसिटी हो चाहे परफॉर्मेंस हो, न्यू इंजन लगने से गाड़ी की परफॉर्मेंस पे ओवरऑल इफेक्ट आएगा, तो इस इंजन की कॉस्ट को कहा जाएगा एक्सपेंस, मगर कौन सा एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंस। दिस इज ऑल अबाउट analyzing. Now, second phase is recording. Recording, there are two types of methods for recording the financial transactions: accounting equation and double entry system. Accounting equation क्या चीज है? Every single transaction that occurs in business or organization will be recorded using the accounting equation. जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, हर एक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में अगर हो रही है वो आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब दोनों रिकॉर्डिंग मेथड से अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में, अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम में क्या, एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज टू इक्वल बट अपोजिट इफेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम में आपके पास हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होने चाहिए, दो होंगे, एक इक्वल होंगे मगर अपोजिट होंगे। डिटेल डिस्कशन विल बी नेक्स्ट लेक्चर्स। डबल एंट्री सिस्टम को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज जो हमने बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन पे बात करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन means there are three very important things to remember about the equation. Left side is referred as a debit side, credit side is referred as, right side is referred as credit side. Means जो left side है वो debit side है, जो right side है वो credit side है। Equation must always be balanced, हमेशा दोनों डेबिट और क्रेडिट, लेफ्ट एंड राइट इक्वेशन में, इक्वेशन तो टेल इक्वेशन को इक्वेशन कहते ही तभी जब दोनों तरफ इक्वल हो। तो लेफ्ट साइड को आप क्या कहते हैं? डेबिट साइड, एंड राइट साइड को क्या कहते हैं? क्रेडिट साइड। टू साइड्स ऑफ इक्वेशन क्या चीज है? डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज डेबिट साइड। एज यू कैन सी द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ द एसेट्स। Credit side, the right side of the equation is known as credit side. As you can see, the right side of the equation consists of liabilities and honor equity. जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑनर इक्विटी होगा, और डेबिट साइड के लिए आपके पास एसेट्स। अब आपके पास जो सिंपल इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी मींस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन अब तक जो हमने डिस्कस किया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सिंपल इक्वेशन है, मगर इसकी एक एक्सटेंडेड फर्दर डिटेल इक्वेशन भी है। क्योंकि अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्सर के तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। व्हाट अबाउट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू? तो वो आपके पास
डिटेल अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस एक्सपेंस प्लस रेवेन्यू। अब यहाँ पे जो एक्सपेंस हो रहा है वो अल्टीमेट किस लिए हो रहा है? कैपिटल की वजह से। जो रेवेन्यू हो रहा है वो किस कहाँ से आ रहा है? उसके लिए ये एक्सपेंस कर रहे हैं, और जो भी इसका बेनिफिट होगा वो किसको मिलेगा? अल्टीमेट कैपिटल को। चैप्टर रिव्यू। आज हमने जो चैप्टर के रिव्यू डिस्कस किया है वो है अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग को रिवीजन हमने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, एंड फाइनली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हमने इंट्रोडक्शन शेयर किया था, जिसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। मूव टू द एमसीक्यूज। व्हिच इज द करेक्ट डिटेल अकाउंटिंग इक्वेशन इज? कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो डिटेल अकाउंटिंग इक्वेशन से इक्वल हो रही है? वहां पे तो ये था कि एसेट्स इक्वल टू। अब यहां पे आपके पास एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इनकम माइनस कैपिटल। ए ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन है आपके पास एसेट्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस इनकम माइनस कैपिटल। सी ऑप्शन है एसेट्स माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इनकम प्लस कैपिटल। एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इनकम प्लस कैपिटल। तो जो डिटेल वाली हम एक्सपेंस जो डिटेल बात कर रहे थे उसके अंदर ये था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इनकम प्लस कैपिटल माइनस एक्सपेंसेस। अब माइनस एक्सपेंसेस अगर इक्वल की अपोजिट साइड पे जाता है तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो विच इज डी। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सिंपल इज करेक्ट? कौन सी सिंपल इक्वेशन जो है वो करेक्ट है? एसेट्स इज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। डी ऑप्शन है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब हमारे हमने जो इक्वेशन को डिस्कस किया था वो इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जो प्लस कैपिटल है अगर आप एसेट्स की तरफ इक्वेशन की सेकंड तरफ ले जाएंगे तो वो होगा माइनस। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये आपके पास ऑप्शन होगा डी। The following is a list of assets and liabilities of a firm at a particular data. Premises owned by a firm, जो premises जो buildings जो लोकेशन कंपनी की अपनी है, प्रॉपर्टी है वो 20,000 रुपीज की है। मनी ओन्ड बाय फर्म टू इट्स क्रेडिट, मनी वो अमाउंट जो पैसे आपको आपको निकालने की कोशिश। मनी ओन्ड बाय फर्म टू इट्स क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को अल्टीमेट आपको पे करना है। स्टॉक ओन्ड बाय फर्म 8,500, वो स्टॉक जो आपको फर्म को फर्म के पास अपनी ओनरशिप में स्टॉक है वो 8,300 8,500 रुपीज का है। लोन रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन आपने रिसीव किया है जो आपकी बैंक की लाइबिलिटी है वो 4,000 रुपीज है। कैश इन द फर्म सेफ, जो फर्म की सेफ में 100 रुपीज पड़ा हुआ है वो आपके पास एसेट्स है। द फर्म्स कैपिटल इज डेट डेट इज, कितना अमाउंट होगा आपका? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करके जो एसेट्स हैं वो एसेट्स में लिखेंगे, जो कैपिटल है कैपिटल में, सॉरी कैपिटल तो आपके पास रिक्वायरमेंट है, तो जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज करेंगे। तो जब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। डेट इज 21,600। फोर्थ ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल, कौन सी इनमें से इक्वेशन है जो सही है? इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
चारों ऑप्शन को कैलकुलेट करके देख लें। तो जो बेस्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फिफ्थ एमसीक्यूज इज द टोटल ऑफ द बोथ साइड इक्वेशन मस्ट बी। क्या दोनों इक्वेशन, इक्वेशन की दोनों साइड अनइक्वल होनी चाहिए, बिगर देन अदर और स्मॉल देन अदर होनी चाहिए, या इक्वल होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर इज बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ask